Hello everyone. So today is 20th of July and tomorrow we have expiry. तो चलते हैं एनालिसिस के ऊपर. आज क्या हुआ और एंड ऑफ द डेटा एनालिसिस क्या बोल रहा है. तो आज जो ये बड़ा सा एक गैप अप हुआ तो उसका रीज़न था कि कॉल बाइंग हुआ था. तो मैंने नॉट ओनली मेंबर्स को 19 जुलाई को, आज तो 20 है, तो कल मैंने 2:43 PM को जब लास्ट मोमेंट पे बाइंग हो रहा था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हो रहा था, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं कि मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे ऑलमोस्ट मतलब निफ्टी फ्लैट था और निफ्टी को फ्लैट करके इन लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को बोथ इन लोग बाइंग कर रहे थे. तो इसमें भी 15 मिनट पे चलते हैं. तो इन लोग कॉल बाइंग कर रहे थे नेक्स्ट डे के लिए. तो ये हम लोग मतलब लाइव मतलब मेंबर्स को और ट्विटर फॉलोअर्स को भी बताए थे. तो ये था 19 जुलाई का अपडेट. तो आप 20 जुलाई फिर देख सकते हो कि कल मैंने वीडियो में भी बोला था. तो ये मतलब एंड ऑफ द डे डेटा देख के कोई भी बता सकता है कि मतलब मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो आप भी कर सकते हैं. लेकिन आप फिर हमें क्यों फॉलो करेंगे या हम मेरे मतलब आप क्यों एक फॉलोअर बनेंगे. तो यही है कि मतलब हम लोग पूरा दिन के दौरान जो पोजीशंस बन रहे हैं वो परफेक्टली कैप्चर करते हैं कि क्या हो रहा है. तो जैसे कॉल बाइंग हुआ था तो एक बड़ा सा गैप अप हुआ और फिर सुबह भी मैंने बोल दिया था कि पूरा मार्केट मतलब बुलिश दिख रहा है. लेकिन जब इतना बड़ा गैप अप हो जाता है तो मतलब बहुत मतलब एक अप मूव लिमिटेड रहता है. लेकिन फिर भी अगर आप मेरा मॉर्निंग अपडेट्स देखें तो इधर मैं बोला था कि मतलब मार्केट बुलिश है. तो उसके बाद भी मतलब ये थोड़ा अप मूव आया था. तो थोड़ा नहीं मतलब ये आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 531 से इधर मैक्सिमम गया था 588 तक. तो आप जैसे देख सकते हैं कि मतलब 50 पॉइंट्स का एटलीस्ट मूव था. तो मोर देन 50 पॉइंट्स का. तो ये है. और अगर आप बैंक निफ्टी में भी जाओगे तो आप अगर इधर मतलब 36,000 के आसपास था ऑलमोस्ट और फिर ऊपर गया इधर 36,175. तो मोर देन 150 पॉइंट्स का अप मूव था ये अपडेट देने के बाद भी. तो हाँ, तो चलते हैं कि अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट जो हुआ था. तो जब ऊपर लेके गया मार्केट को तब ये जो स्कोर है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो इधर तो फिर मतलब सब बुलिश दिख रहा था. लेकिन उसके बाद ये देखिए कि स्कोर नीचे आ गया. तो और फाइनली और भी नीचे आने लगा. तो इधर मतलब और ये आप एंड में भी देख सकते हैं कि फिर मतलब और भी स्कोर नीचे आने लगा था. और सेम मतलब बैंक निफ्टी में भी मतलब ये क्या किए कि मतलब बिग प्लेयर्स ऊपर लेके जा मतलब 50 बैंक निफ्टी में और 150 पॉइंट्स ऊपर लेके जाके फिर इन्होंने इन लोग का कॉल बाइंग पोजीशंस है वो क्लोज करने लगा. तो और फिर कॉल शॉट्स भी थोड़ा बहुत करने लगा था. तो इसलिए आप देख सकते हैं कि मतलब सेकेंड हाफ में ये पूरा सेलिंग कर रहा था. तो बैंक निफ्टी का भी बहुत मतलब कॉल शॉट्स हुआ है. तो इसलिए मतलब कल हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मतलब ये मैं फिर ये ड्यूरिंग द मार्केट ही बता दिया था कि ये जो सेकेंड मूव है वो सेकेंड हाफ में जो है वो कॉल शॉर्ट्स हो रहा था. तो फिर भी मतलब ये तो हम लोग मतलब लाइव मार्केट में कैप्चर कर लेते हैं और फिर एक बार क्या करते हैं कि एंड ऑफ द डेटा जाके देख लेते हैं कि हाँ हम लोग ने जो लाइव मार्केट में किया है एनालिसिस वो सही है कि नहीं. तो लाइव मार्केट में करने का फ़ायदा क्या है कि आप जब एनालिसिस एंड ऑफ द डे डेटा देखते हो तो वो सबको पता चल जाता है. तो जैसे कि कल कॉल बाइंग हुआ था तो 243 के पहले ही मेंबर्स को पता चल गया, आप लोगों को 243 में ट्विटर में पता चल गया. तो फ़ायदा क्या होता है कि आप जैसे इतना बड़ा गैप अप हो गया तो जैसे इसका फ़ायदा तो आप अभी मॉर्निंग में तो नहीं उठा सकते. आप कल एंड ऑफ द डे डेटा देख के तो मॉर्निंग में ये इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते. तो यही मतलब होता है कि मतलब जब हम लोग दिन के दौरान या मार्केट जब खुला होता है तो उसके दौरान जब हम लोग को पता चल जाता है तो उसका फ़ायदा हम लोग उठा सकते हैं. तो अब चलते हैं कि नेक्स्ट जो है FIIs का.
तो इन लोग ने फ्यूचर्स में लॉन्ग किया है, और जो फ्यूचर शॉर्ट्स है उसमें हेविली पोजीशंस क्लोज हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग को और ऑप्शन चेन का भी डेटा देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन चेन का डेटा बता रहा है, देखिए आप जो पुट शॉर्ट्स है तो उसने मतलब पुट शॉर्ट थोड़ा बहुत कम हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर कल जो था पुट शॉर्ट्स का क्वांटिटी तो ये था, ठीक है। तो 3,50,590 और आज जो है 3,45,275। तो पुट शॉर्ट्स थोड़ा बहुत कम हुआ है और कॉल शॉर्ट्स किया गया है। तो आज मतलब ओवरऑल पुट शॉर्ट्स का क्वांटिटी कॉल शॉर्ट से अभी भी ज़्यादा है, लेकिन आज जो मेनली हुआ है वो पुट शॉर्ट्स नहीं किए हैं, उन लोग कॉल शॉर्ट्स किए हैं। तो कल जाके सुबह उन लोग क्या कर सकते हैं कि सब अभी बुलिश है मार्केट के प्रति, तो उन लोग फिर सुबह भी कॉल शॉर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। और पुट शॉर्ट्स जैसे उन लोग आज लास्ट मोमेंट पे कुछ क्लोज किए थे और कल मॉर्निंग में भी क्लोज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ट्रैक करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या हो रहा है मॉर्निंग में, और कल एक्सपायरी भी है। तो हाँ, तो कॉल शॉर्ट्स हुआ है, लेकिन एक चीज़ आप देखिए कि ये जो नया कॉल शॉर्ट्स हुआ है, लेकिन उन लोग कॉल बाइंग का पोजीशंस क्लोज कर दिए। तो ये आप देख सकते हैं कि कॉल जो बाइंग मैंने कल वीडियो में भी बताया था, उसके अगले दिन भी बताया था। तो ये जो कॉल बाइंग का जो स्टेज था, आज उन लोग फिर कॉल बाइंग पोजीशंस क्लोज कर दिए गए, ठीक है। और जो ये इन लोग थोड़ा पुट जो लॉन्ग है उसको भी क्लोज किए, क्योंकि थोड़ा बहुत पुट शॉर्ट्स इन लोग ने क्लोज किया था, तो इसलिए शायद जो हेजिंग के पर्पस के लिए था तो वो इन्होंने क्लोज कर दिए पुट लॉन्ग। तो ओवरऑल मतलब कॉल शॉर्ट्स किए गए हैं, और मुझे जो लगता है कि फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशंस बनाया गया है वो मेनली ड्यू टू ये कॉल शॉर्ट्स के लिए है कि अगर FIIs मतलब ऑप्शन चेन में गलत हो जाता है तो फिर उसके लिए मतलब उन लोग के पास सेकेंड ऑप्शन फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशंस रहेगा। तो यही मुझे लगता है, लेकिन अभी मतलब जो फिलहाल डेटा पॉइंट्स दिख रहा है तो ओवरऑल तो दिख रहा है कि पुट शॉर्ट ज़्यादा है, लेकिन आज कोई नया पुट शॉर्ट्स नहीं बनाया गया है। तो कल सुबह ये भी हो सकता है कि मतलब मार्केट नीचे जाके पुट शॉर्ट्स का जो रिटेल ट्रेडर्स है उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करके फिर ऊपर आ जाए। तो ये सारे बात मतलब आपको ध्यान में रखना होगा कि कितना परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकता है। तो यही मेन चीज़ है कि आज कोई पुट शॉर्ट्स नहीं किए गए, उल्टा पुट शॉर्ट्स क्लोज किए गए। तो उसका मतलब है कि कल पुट जो राइटर्स है उसका स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। और जैसे हम लोग लास्ट मोमेंट पे भी बता रहा था कि मतलब कॉल शॉर्ट्स हो रहा था, तो लास्ट मोमेंट पे कुछ कॉल शॉर्ट्स भी जैसे मैंने इधर बता दिया था आप लोग। तो ये जो कॉल शॉर्ट्स हो रहा था, तो जैसे कि मतलब इसलिए मैंने बोला कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी जाके आप कॉल शॉर्ट्स ले सकते हैं तो सेफली, मतलब क्योंकि कल जो है कि पुट साइड का पुट शॉर्ट्स का स्टॉप लॉस हंट हो सकता है। तो ये सारे जो हम लोग एनालिसिस किए लाइव मार्केट के ड्यूरिंग, तो वो सही बैठ रहे हैं, मतलब एंड ऑफ द डेटा से मैच कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं कि मतलब लेवल्स क्या है नेक्स्ट। तो अगर एक दिन के चार्ट पे देखा जाए तो निफ्टी इधर 16,459 तक आ सकता है कल। फिर इधर से आपको देखना पड़ेगा ये लेवल टूटता है कि या इससे मतलब सपोर्ट लेके फिर से वापस ऊपर जाता है। और नेक्स्ट जो ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का वो 16,821 है। और जो बैंक निफ्टी में मैं कल भी आप लोगों को वीडियो में बोला था कि अगर ऊपर जाएगा तो ये जो लेवल है 36,000 का, आप देख सकते हो 36,000 का जो लेवल है उधर जाके बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो क्योंकि इधर भी आप देखो तो मतलब एक मतलब ऑलमोस्ट जब 36,000 के नियर था, तो इधर आप देखो कि मतलब एक बहुत ही अच्छा फॉल हुआ था, और इधर भी एक दिन में एक बहुत ही मतलब बड़ा फॉल हुआ था। तो इसलिए मतलब ये लेवल पे जाके कल भी मैं बताया था कि रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो हाँ, ये भी रेजिस्टेंस मिला, और आज जो लास्ट मोमेंट पे दोनों का ही स्कोर मतलब नेगेटिव में गया।
तो इस मतलब लास्ट में मतलब कॉल शॉट्स चल रहा था और पुट जो लॉन्ग किए थे इन लोग वो ये पुट शॉट्स क्लोज कर रहे थे, और तो इसलिए मतलब नीचे जाने का थोड़ा कल चांसेस है, लेकिन कितना तक जाते हैं क्योंकि 35,627 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 36,490। ठीक है, तो ये तो गया सपोर्ट लेवल का बात हो गया। और अभी आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स और इसमें भी थोड़ा बहुत रेड में ओपनिंग हुआ है, तो अब उतना भी हरियाली छाई नहीं है, तो देखते हैं कल थोड़ा नीचे जा सकते हैं। मतलब इतना 3 दिन से मतलब एकदम रैली चल रहा था, तो 3 या आप 4 दिन भी बता सकते हैं, तो 4 दिन से रैली चल रहा था, तो अभी थोड़ा सा पॉज हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में जैसे 3 दिन से, तो अभी मतलब थोड़ा सा पॉज होगा, फिर मतलब एक डायरेक्शन मिलेगा अगर हम लोग सही से एनालिसिस करें। तो ये तो हो गया आज का पूरा क्या हुआ था, तो और कल चांसेस क्या है, और थोड़ा ऑप्शन चेन में भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो बाकी डेटा ये जो एडवांसेस है और डिक्लाइंस है, तो एडवांस भी अभी भी फेवरेबल है, लेकिन कल देखते हैं क्या होता है। और बैंकिंग सेक्टर तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है डेली, और ये एफआईआईज अभी बाइंग में है, अभी 1780 करोड़ बाइंग की है, लेकिन अभी DIIs 230 करोड़ सेलिंग की है, तो ज़्यादा सेलिंग नहीं है ये। फिर भी मतलब हम लोग बाइंग में मतलब अभी से ही इन लोग बाई कर रहे हैं, तो सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मार्केट बॉटम बन गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर भी हम लोग फर्दर डेटा पॉइंट्स के लिए वेट करेंगे, अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते एग्जैक्टली। तो मुझे जो लगता है कि जैसे क्रिप्टो में भी हुआ था, बीच में मार्केट को नॉर्मल दिखाया गया था, इधर भी सेम चीज़ मतलब कुछ सेम गेम प्लान बना रहे हैं, तो लेकिन नहीं भी हो सकता है। फिर भी मतलब हम लोग जो ऐसे नहीं, हम लोग जो भी करते हैं वो डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, तो ऐसे नहीं हमको लगता है ये वो, तो जैसे ड्यूरिंग द डे भी हमको जो मतलब डेटा पॉइंट्स होता है वो हम उससे एनालिसिस करते हैं, इसलिए हम लोग का एंड ऑफ द डेटा में जाके मतलब जब देखते हैं तो एनालिसिस मैच होता है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट में मत कीजिए कि मुझे लगता है ऊपर जाएगा, मुझे लगता है नीचे जाएगा, इससे मतलब आप गैम्बलिंग कर रहे हो फिर। और या हाँ, तो सेक्टर्स का देखा जाए तो ये मीडिया और ऑटो सेक्टर थोड़ा नीचे गया है, लेकिन ओवरऑल मेटल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म किया है और बैंक भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभी तो सब बुलिश ही दिख रहा है। तो अभी जो बाकी है तो ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन में चलते हैं। ऑप्शन चेन में अगर निफ्टी में देखा जाए तो 16,600 पे ये जो क्लोजिंग हुआ है वो जो कॉल बाइंग पोजीशंस था वो क्लोज किया गया है, लेकिन नया शॉर्ट पोजीशंस बनाया गया है। तो ओवरऑल 75.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है 16,600 पे, और नीचे अगर आएंगे तो 16,550 पे आपका 37.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, और 16,500 पे 47.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो अगर आप मतलब देखोगे तो मतलब पोजीशंस क्लोज किया गया, लेकिन हेवीली कॉल बाइंग था, वो सारे पोजीशंस भी क्लोज हुआ है, और जो रिटेल ट्रेडर्स था उसका भी पोजीशंस क्लोज हुआ है, क्योंकि मतलब मार्केट ऑलमोस्ट 16,600 तक गया था, शायद 588 तक गया था। तो हाँ, तो इसलिए मतलब आपको क्लोजिंग दिख रहा है, लेकिन पोजीशंस भी ऐड हुआ है। और जैसे 16,500 पे पुट साइड पे अगर आप देखोगे तो मतलब 67.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, और 63.2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही बनाया गया था, तो मतलब पूरा पोजीशंस आज ही बनाया गया था। तो 16,500 के ऊपर पुट साइड में, तो कल 16,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है, तो आप 16,500 को मतलब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी तक जो मैक्स स्पेन पॉइंट है वो 16,500 ही है। और नीचे अगर जाएंगे तो 16,400 पे 58 पुट साइड पे 58.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है, और आज 48.4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स
उसमें बनाया गया था, तो आज बहुत ही पोजीशंस ऐड किया गया है, लेकिन ये सारे पोजीशंस जैसे एफ तो कुछ पुट शॉट्स नहीं किए आज, तो ये सारे पोजीशंस मेनली रिटेल ट्रेडर्स ने बनाया है। और जो एच और जो बाकी मतलब चलिए थोड़ा एंड ऑफ द डेटा पे फिर से देख लेते हैं कौन बनाया। तो क्लाइंट का डेटा अगर देखें तो पुट शॉट्स पे चलते हैं, तो कौन इतना पुट शॉट्स बनाया है, तो ये रहा पुट शॉट्स का डेटा। तो अगर क्लाइंट का देखें तो हाँ, तो क्लाइंट्स ने पुट शॉट्स बनाया है। और फिर एफ का तो हम लोग ने बोला कि उन लोग पुट शॉट्स क्लोज किए। और हाँ, प्रॉपडेक्स बनाया पुट शॉट्स, तो जो ये हेवी पुट शॉट्स है वो प्रॉपडेक्स ने बनाया, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉपडेक्स और क्लाइंट ने मिलके बनाया, तो देखते हैं क्या कल क्या होता है। और अगर बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो बैंक निफ्टी में 36,000 पे जो रेजिस्टेंस का बात हम लोग कल भी किए थे, तो आज देख लेते हैं कितना पोजीशन है। 36,000 पे 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है बैंक निफ्टी का। और जो पुट साइड कॉल साइड का मैं बात कर रहा हूँ, 30 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। और 36,000 पे जहाँ आज उसे रेजिस्टेंस मिला, तो 36,000 कहाँ गया इधर। और जो 36,000 का पुट साइड है उसमें आपका 23.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। और ऊपर उतना खास कुछ पोजीशंस नहीं है, ऊपर बहुत ही ज़्यादा कॉल शॉट्स है बैंक निफ्टी में। और अगर नीचे देखा जाए तो थोड़ा बहुत पुट शॉट्स भी है। और जो मेजर पोजीशन है वो 35,500 पे है, 25.8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो हाँ, तो यही मेन अपडेट है कि बैंक निफ्टी का जो मैक्स पेन पॉइंट है वो शायद 36,000 नहीं 35,900 है मैक्स पेन पॉइंट, तो 36,000 के आसपास ही रहेगा। तो कल देखते हैं, थोड़ा बहुत नीचे जा सकते हैं जो पुट शॉट्स का पोजीशन है उसका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, फिर कुछ भी हो सकता है, फिर भी नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि जो फ्रेश पोजीशंस बनता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो उसके बाद नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी आ सकता है। तो क्योंकि सपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो मतलब नीचे आके अगर ये दिन का मैक्सिमम मतलब दोनों जगह ये सपोर्ट ले सकता है। इस कैंडल का टॉप पे जाके सपोर्ट ले सकते हैं, नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, नहीं तो ये लेवल पे आके फिर इसको टेस्ट करके ऊपर जा सकता है बैंक निफ्टी का अगर बात किया जाए। और क्योंकि नीचे आने का चांसेस है कल, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। और निफ्टी का तो सपोर्ट लेवल ज़्यादा दूर नहीं है, तो यही मतलब 60 शायद क्लोज हुआ है, कहाँ क्लोज हुआ है आपका निफ्टी, हाँ 16,520 पे क्लोज हुआ है, तो मतलब 70 पॉइंट्स नीचे आ ही सकता है। तो 16,459 पे इसका 459, तो 60 पॉइंट्स तो आ ही सकता है। तो नीचे आके फिर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेश पोजीशन क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये सारा बात मैं ट्विटर पे भी हो सके तो अपडेट कर दूंगा। अगर ये जो हाँ मैंने सारे अपडेट्स दे दिए, तो ठीक है चलते हैं, कल देखा जाएगा। कल एक्सपायरी है, तो आप लोग ये थोड़ा बात ध्यान दीजिए कि मतलब कल फर्स्ट आवर में नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है। अगर नहीं गया, फ्लैट ओपन होता है, तो आप देखिए कि मतलब फ्रेश पोजीशंस कहाँ बन रहा है और एग्जैक्टली क्या पोजीशंस बन रहा है। तो ठीक है चलते हैं, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, ट्रेड सेफली, सी यू इन द नेक्स्ट वन।